तालिबान, आपको नाम से ही डर लगता हो। तालिबान मारकाट के लिए मशहूर रहे हैं, अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के लिए मशहूर रहे हैं, और आज पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए मशहूर है। पर तालिबान शायद आज आपको जो कुछ उन्होंने किया था, आपको याद हो 1999 में हमारी हवाई जहाज इंडियन एयरलाइंस का अमृतसर से लेके उड़ गए थे, लाहौर गए, लाहौर से दुबई गए, दुबई से कंदहार आ गए, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दफ्तर और घर लगातार कई दिनों तक इसी बारे में बातें करते रह गया। आखिर में जसवंत सिंह गए थे, कुछ टेररिस्टों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर उन्होंने जाकर उनको कंदाहार छोड़ा। आपको ये घटना तो याद होगी। तो तालिबान से हिंदुस्तान को डर लगता रहा। पर अब अगर मैं कहूं कि तालिबान ही हिंदुस्तान की, आस पड़ोस के और दुनिया की जो राजनीति है उसमें बदलाव ला रही है, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता नहीं है, हो रहा है। अब हम पहले आपसे बात करें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है तालिबान की वजह से। अभी तक तो आपको यही समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ को लेके सारी दुनिया को परेशान कर रहे थे। पर डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान करने वाला कोई है, जिसकी वजह से उनको कईयों से बातचीत करनी पड़ी। आपको ख्याल है, अभी कुछ दिनों पहले ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बातचीत की। बातचीत क्या की कि लड़ाई कैसे खत्म हो। आप कहेंगे व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अगर मिले और उन्होंने अपनी लड़ाई यूक्रेन के साथ जो है उसके बारे में बात की, इसके तालिबान से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है। आपको शायद याद हो, रशिया का सीमा का एक हिस्सा अफगानिस्तान से मिलता है। तो अभी हमारे हम रक्षा मंत्री आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में गए हुए थे, और वहां उन्होंने 10 साल का एक संधि किया रक्षा व्यवस्था को लेके। अमेरिका के रक्षा सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ के साथ, और जहां वहां दोनों ने ही कहा कि हमें शांति, खुशहाली और इंडो पैसिफिक, यानी कि हिंदुस्तान के इंडियन ओशन से लेके प्रशांत महासागर तक जो है हम एक शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। और शांति व्यवस्था तो तभी हो सकती है ना जब हिंदुस्तान और उसके आसपास शांति हो। तो ये हिंदुस्तान और आसपास के शांति में आज तालिबान जो है खुद कुछ तो शायद ना कर रहा हो, और वो बहुत अहम कड़ी बन गया है। अब मैं आ रहा हूं, सीधी सी बात जो है, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा, भारत को एक छूट दे दीजिए। उन्होंने सितंबर में उन्होंने चाबहार बंदर पर कुछ रोक लगा दिए थे कि भारत वहां अब और काम नहीं कर सकता है। भारत को भी उससे बड़ी परेशानी थी। बातचीत अमेरिका और भारत की भी चल रही है, बातचीत भारत और तालिबान की भी चल रही है। तालिबान को तमाम जरूरतें हैं, दवा से लेके दुआ तक सब कुछ उन्हें चाहिए। उनको पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सहायता और समर्थन भी चाहिए। और चाबहार आप जानते होंगे ईरान का सबसे दक्षिण में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और ये बंदरगाह जो है ठीक ग्वादर पोर्ट के करीब करीब सामने पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ की कड़ी कहाँ जुड़ता है। जी हाँ, ये भानुमति का पिटारा जैसा ही है। तो इस पिटारे से अब भारत को अमेरिका ने कह दिया 6 महीने तक आप जो मर्जी काम कर सकते हैं। 6 महीने तक भारत क्या काम करेगा? बहुत से काम करेगा। सबसे पहला काम तो है पाकिस्तान से और चीन से
दोस्ती के बावजूद अमेरिका उन पर विश्वास नहीं है। अमेरिका को विश्वास सारी चीजों के बावजूद, सारी गहमा गहमी के बावजूद भारत पर है। उनको लगता है कि भारत तालिबान से अगर रिश्ता सुधारता है और उसमें अगर चाबहार का जो बंदरगाह है वो काम आता है, जिसमें करीब 370 मिलियन डॉलर भारत अभी कुछ महीनों में उसमें इन्वेस्ट करने वाला है, उसको बना रहा है, वो पोर्ट भी बन रहा है। और उसके जरिए सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, रेल से, सड़क से अफगानिस्तान तक जाया जा सकता है, और उसके आगे भी कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों में जाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चाबहार का जो पोर्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है। वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तरह वो उभर रहा है। तो इन अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तरह जो उभर रहा है, उसकी वजह से व्यापार बढ़ेगा। पर व्यापार कब बढ़ेगा? क्योंकि कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो और भी मुल्क हैं, कजाकिस्तान वगैरह, उन सब के लिए आसपास के समुद्र नहीं है। सबसे करीब जो समुद्र है वो ईरान के पास ही पड़ता है, या कह लीजिए पाकिस्तान के पास पड़ता है। तो भारत उनको वहां तक पहुंचा देगा, उनकी तजारत बढ़ेगी, भारत से उनके रिश्ते बढ़ेंगे, और दुनिया के और जगहों से यूरोप तक वो सामान जाएगा। आप सोच सकते हैं। तो तालिबान, छोटा सा अफगानिस्तान का मुल्क का तालिबान, जो सबसे कटा हुआ था, भारत के साथ दोस्ती करके उस सबसे जुड़ने को तैयार। इन हालातों में चाबहार एक स्ट्रैटेजिक केंद्र की तरह उभर रहा है। और लगातार बहुत सारी लंबी लंबी बातें मैं आपसे नहीं बताऊंगा। ये जो सैंक्शंस को बंद किया है, उसके जरिए भारत का जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, जो चाबहार को बना रहा है, वो फिर से जोर शोर से काम करेगा। चाबहार बनेगा। चाबहार बनेगा तो चाबहार के जरिए भारत से हो या दुनिया से हो, यहीं से भी हो, अफगानिस्तान को सारे सामान पहुंचेगा। और आप इन मजे की बात ये भी सुन लीजिए, जिस ईरान पे डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा रखा है, पाबंदियां लगा रखी है, उन्होंने उस ईरान के पेट्रोल, डीजल, गैस और भी कई चीजें जो है अफगानिस्तान को बेचने की इजाजत दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और इन सारी कड़ी में चीजों में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी की तरह उभर रहा है। आप कहेंगे कि कैसी कड़ी? देखिए, भारत और ईरान के बीच में चाबहार के जरिए जो व्यापार होता है वो 2.5 बिलियन डॉलर के करीब 2022-23 में हुआ, और अभी बढ़ने की और गुंजाइश है उसमें। भारत 672 मिलियन डॉलर के पेट्रोकेमिकल, खाद्य पदार्थ, मेथनॉल, बिटुमेन, प्रोपेन, बुटेन, सेब, खजूर, बादाम वहां से मंगाता है। अफगानिस्तान के साथ भी करीब 1 अरब डॉलर का व्यापार पिछले 2 सालों से हो रहा है, और वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे उसमें जो है, ये जो नया जो पूरी व्यवस्था हो रही है, उसको अगर आप देखें और गौर से देखें तो लगता है क्या ये जो कड़ी बन रही है, अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी क्या आगे चल के इससे सुधर सकते हैं? बिल्कुल सुधर सकते हैं। तो अगर अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधरते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम एशिया का जो पूरा गर्मा गर्म माहौल है ठंडाने न लग जाए। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें, अमेरिका जो है वो चाहता है कि भारत तालिबान के साथ अपनी बातचीत रखे, और बगराम का एक एयरपोर्ट अमेरिका ने बनाया था, वो कहता है हमें उसे वापस चाहिए। पर अगर उसको वापस नहीं भी मिलता है, अगर भारत की निगरानी में वो रहता है, तो भी अमेरिका को खुशी होगी कि इसका कोई वीजा इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार इस बीच जो है 118 बिलियन डॉलर हो गया है, और भारत जो है उसमें लगभग 37 बिलियन डॉलर का
भारत का सरप्लस है, यानी कि भारत का उसमें ज्यादा फायदा है। एक्सपोर्ट्स भारत के ज्यादा हो रहे हैं, अमेरिका के नहीं हो रहे। और भारत जो है $77 बिलियन के सामान अमेरिका से मंगा रहा है, जिसमें पेट्रोल भी। हाँ, इस बीच ये भी जरूर हुआ है कि भारत ने रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। ये भी हो रहा है। इन सारी चीजों में जो रिश्ते बनते चले जा रहे हैं, चाहे टैरिफ की लड़ाई अभी भी बंद ना हुई हो, चल रही हो, तो उसके बावजूद नए नए आगाज दिख रहे हैं विश्व में। पूरे विश्व में अगर देखें आप, पूरब से लेके पश्चिम तक कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। और जिसके केंद्र में कहीं ना कहीं तालिबान है। तालिबान जिससे सब डरते थे, अब चाह रहे हैं कि सब वो शांत हो जाए। तो जो भारत का जो साउथ एशिया, जिसको कहते हैं दक्षिण एशिया, हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, और वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, इन सारी जगहों पे क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। पर बदलाव जरूर आ रहा है और जरूर आएगा। और भारत को जो है, इन सारे जो सारी चीजें हो रही हैं, उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होना है। भारत की तिजारत बढ़ेगी, भारत के आसपास रिश्ते बढ़ेंगे। भारत का जो एक दबदबा है, वो हिंदुस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक, रशिया तक, सबके साथ जो है रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। चीन के साथ भी अभी भारत के बातचीत हो चुकी है। तो भारत के लिए अब चीन उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गई, चीन को अलग रखना है। अमेरिका भी कह रहा है हम भी उसे रखना नहीं है। तो इन सारी चीजों के मूल में जो है वो तालिबान है, चाबहार है, ईरान है। और इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो शायद अगले साल आप सोचें कि हम जाएं, काबुल घूम के आ जाएं। कश्मीर आप शायद न जा पाए हो, पर काबुल आपको शायद जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक सारी घटनाएं घट रही हैं। वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी बदल रही है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते सुधारने की बात हो रही है, भी हुई नहीं। भारत के साथ भी अगर वो रिश्ता सुधर जाएगा तो भारत के लिए ईरान से सामान आने में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ईरान में भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत शहर हैं, तो वहां भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, एक छोटे से तालिबान ने विश्व में पूरी एक नई व्यवस्था लाने की एक आगाज कर दिया। और भारत उन सब में सबसे ज्यादा शायद उसको फायदा मिले। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि मुल्क में या विश्व में कब क्या परिवर्तन आए कुछ पता नहीं होता है। पर आपको आंखें खोल के रखना है। चीन में कुछ हो रहा हो, अमेरिका में कुछ हो रहा हो, रशिया में कुछ हो रहा हो, और भारत के आसपास कुछ हो रहा हो, कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है तालिबान की वजह से भारत को पूरे एशिया में एक नया पहचान मिले। बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए, सुनने के लिए।